राजस्थान की रेत में दफन एक रहस्यमयी गांव जहां समय थम सा गया है। यह है कुलधरा, एक ऐसी जगह जो न सिर्फ अपने इतिहास बल्कि अपने श्राप के लिए भी मशहूर है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो इस गांव की एक रात में घटी और जिसका अंत इतना डरावना था कि उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है 5 दोस्तों की। राहुल, प्रिया, अंकित, नेहा और विक्रम। ये सभी एडवेंचर के शौकीन थे और एक रोमांचक ट्रिप पर निकले थे। उनकी मंजिल थी कुलधरा, वो गांव जो 200 साल पहले रहस्यमय तरीके से खाली हो गया था। स्थानीय लोग इस गांव को श्रापित मानते हैं, लेकिन ये दोस्त इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। शाम ढलते ही वो कुलधरा पहुंच जाते हैं। गांव का सन्नाटा और वीरानी उन्हें सिहरा देती है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थे। रात होते ही दोस्तों ने गांव के एक खंडहर में डेरा डाला, आग जलाई, गाने बजाए और डरावनी कहानियां सुनाई। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। आग अचानक बुझ गई। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। प्रिया ने खिड़की पर एक लाल साड़ी पहने औरत को खड़े देखा, लेकिन जब वहां गई तो कोई नहीं था। अंकित ने कहा, यह सब हमारा दिमाग का वहम है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? राहुल, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में कुलधरा का दर्दनाक इतिहास दर्ज था। सदियों पहले यहां के एक जालिम राजा ने गांव की एक युवती से जबरन शादी करनी चाहिए। गांव वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उस रात पूरा गांव रहस्यमय तरीके से खाली हो गया। लेकिन वो लड़की जिसे राजा ने अपमानित किया था, उसने खुदकुशी कर ली और गांव को श्राप दे दिया। राहुल ने डायरी पढ़कर सबको बताया, लेकिन तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। क्या ये गांव वाले थे जो सदियों से यहां भटक रहे थे? धीरे धीरे दोस्त गायब होने लगे। अंकित एक आवाज की तरफ गया और लौट कर नहीं आया। नेहा को किसी अदृश्य शक्ति ने अंधेरे में खींच लिया। विक्रम भागने की कोशिश में एक कुएं में गिर गया। अब सिर्फ राहुल और प्रिया बचे थे। वो डरे हुए थे, लेकिन उन्हें लगा कि अगर वो गांव से बाहर निकल गए तो बच जाएंगे। लेकिन कुलधरा ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राहुल और प्रिया गांव से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ही जगह चक्कर काटते रहते हैं। तभी प्रिया को वो लड़की दिखाई देती है, लाल साड़ी में, आंखों में गुस्सा और दर्द। प्रिया चीखती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। राहुल अकेला रह जाता है। वो अपने दोस्तों की आत्माओं को देखता है जो उसे घूर रही है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है। और सिर्फ राहुल की चीख सुनाई देती है। अगली सुबह कुछ पर्यटक कुलधरा पहुंचते हैं। उन्हें राहुल का कैमरा मिलता है जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। कैमरे की फुटेज में दोस्तों को हंसते खेलते दिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है, फुटेज डिस्टॉर्ट होने लगती है। आखिरी फ्रेम में वो लड़की कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। कुलधरा का श्राप आज भी जिंदा है। क्या आपकी रात यहां बीतेगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हां, कुलधरा जाने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है।